2 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में SC/ST एक्ट के संशोधन के वास्ते दलित लोगों ने इतना हंगामा कर रखा था जो कि पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर रूप से हावी हो रखे थे। उसी दौरान उसी हंगामे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसी के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा धारा 144 लागू कर दी जाती है। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी वहीं पर पड़ोस में एक इंसान की मौत हो जाती है और उस इंसान की पत्नी बेहद ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और पुलिस को इकट्ठा कर लेती है। जैसे ही पुलिस इस पूरे केस की छानबीन करती है, आखिर में पता लगता है कि अपने देवर के साथ अवैध संबंध बनाने के चलते उससे आजीवन जुड़ी रहने के लिए वह पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है। तब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बात 2018 में जमाने के सामने आ जाती है तो लोग बाग बड़ा हैरान और परेशान महसूस करते हैं कि आखिरकार पत्नी अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसा गलत कदम कैसे उठा सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर में एक थाना पड़ता है मुरार थाना। मुरार थाना के तिकोनिया इलाके में रहने वाला उमेश कुशवाहा की 2 अप्रैल को सुबह के टाइम मौत हो जाती है और उसकी पत्नी बेहद जोर तरीके से चिल्लाने लग जाती है। धारा 344 के लगने के कारण वहाँ पर लोग बाग तो दिखाई नहीं देते हैं, पर वहाँ पर चप्पे पर पुलिस मौजूद रहती है। इसी के साथ देर न लगते हुए पुलिस वाले भी घटनास्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। वह उस डेड बॉडी को देखते हैं तो हंसिए से उस डेड बॉडी के ऊपर अनेकों वार किए गए थे, जिसके कारण उस इंसान की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद वह छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में ही इस इंसान की मौत हुई है। इसी आधार पर पुलिस वाले रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के समय का CCTV कैमरा खंगालना स्टार्ट करते हैं। तब पुलिस वालों को कुछ सुराग नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस CCTV कैमरे के फुटेज में कोई भी इंसान उस उमेश कुशवाहा के घर पर दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, उमेश कुशवाहा जिसकी पत्नी का नाम रहता है ममता कुशवाहा, उसके 2 बेटे भी रहते हैं जो कि ग्वालियर के अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वालों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है तो वो ममता के ऊपर ही शंका करने लग जाते हैं कि आखिरकार हो ना हो इसकी पत्नी ने ही इसकी हत्या कर दी है। जैसे ही उसकी पत्नी को मालूम चलता है कि पुलिस वाले मेरे ऊपर ही इस केस को डाल रहे हैं, तब वह ममता नाम की लेडीज़ पुलिस वालों के ऊपर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उन्हें डांटने लगती है कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय तुम मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो। अगर तुमने जल्द से जल्द अगर अपराधी को नहीं पकड़ा तो तुम्हारे सीनियर अधिकारी से जाकर मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इस तरीके से पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं और अपना काम निरंतर जारी रखते हैं। तभी पुलिस वालों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आता है दोस्तों। तभी पुलिस वाले उस उमेश कुशवाहा की पत्नी ममता कुशवाहा का मोबाइल नंबर लेते हैं। उस मोबाइल नंबर को लेने के बाद वह उसको सर्विलांस पर डालते हैं तो उसमें एक नंबर दिखाई देता है कि जिस पर ममता कुशवाहा की रात्रि के 12 बजे 2 अप्रैल को बात हुई थी और सुबह के 4 बजे के करीब भी उसी नंबर पर बात हुई थी। पुलिस को
समझते हुए देर नहीं लगती है और उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो वह नंबर निकलता है एक गजेंद्र नाम का लड़के का। गजेंद्र नाम का लड़का कौन होता है? वह उमेश के फूफा जी का लड़का रहता है, जो कि ममता का मुंह बोला देवर लगता है। जिस बिल्डिंग में ममता और मुकेश रह रहे थे उसी के दूसरी मंजिल के फ्लोर पर गजेंद्र रहा करता था। जब मोबाइल के सीडीआर द्वारा लोकेशन सब कुछ मालूम निकाल कर पुलिस वाले ममता को और गजेंद्र को अरेस्ट कर लेते हैं और दोनों से पूछताछ कर देते हैं, तो ममता कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है दोस्तों। इसी के साथ पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो ममता भी और गजेंद्र भी दोनों अपना सारा कारनामा कबूल कर लेते हैं। दोस्तों जब ये दोनों कारनामा कबूल कर लेते हैं तो वह पूरा घटनाक्रम पुलिस वालों को सुनाती है। दरअसल उमेश जो कुशवाहा रहता है, इसका एक बड़ा भाई रहता है जिसका नाम रहता है मानसिंह, जो कि बिजौली गांव के समीरपुर गांव का रहने वाला रहता है, रशीदपुर गांव का रहने वाला रहता है उसका बड़ा भाई, और यहीं का रहने वाला रहता है उमेश कुशवाहा। कुछ कारणवश इसकी नौकरी लग जाती है सूरत में, और सूरत में ये अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ये ग्वालियर के मुरार थाना के तिकोनिया इलाके में आकर रहने लग जाता है। उमेश की नौकरी लगी हुई थी तो वो अक्सर बाहर सूरत में रहा करता था और समय समय पर अपने बीवी और बच्चों से मिलने के लिए आता रहता था। दोस्तों उमेश का बाहर रहना और पत्नी ममता का अकेला रहना और उसके देवर के साथ संबंध बन जाना, ये उनका घटनाक्रम स्टार्ट होता है। छोटी छोटी बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो वो अपने देवर के पास जाती है, गजेंद्र के पास, और कुछ काम करवाती है जो उसको ज़रूरत पड़ती है। बाज़ार से कुछ सामान खरीदना हो या शॉपिंग करना हो तो उसका भाई उमेश भी कहता था कि ऊपर गजेंद्र मेरा फूफा का लड़का रहता है, उसके साथ मार्केट जाकर तुम शॉपिंग कर सकती हो। इस प्रकार दोनों देवर भाभी का संबंध बनता रहा। वो प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दोस्तों जब घटनाक्रम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है तो गजेंद्र शादी के लिए कोशिश कहता है ममता से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे से शादी कर लो। तभी ममता कहती है दोस्तों कि शादी होना हमारी असंभव है, क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ और शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरे 2 बच्चे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ममता बराबर मना करती जाती है और गजेंद्र अपनी जिद पर उतर आता है और कहता है कि नहीं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना मैं शादी करूंगा ही नहीं। दोस्तों इस प्रकार बार बार ममता के मना करने के बाद भी गजेंद्र ममता के ऊपर प्रेशर करता है और आखिरकार एक दिन गजेंद्र कहता है कि कहीं उमेश तो तुम्हारे बीच का जरिया नहीं है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं उमेश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा, उसको इस दुनिया से ही विदा कर दूंगा। तभी दोस्तों कुछ भी करके हवस में आकर ममता भी गजेंद्र की बातों में आ जाती है और कह दे कि ठीक है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, और कैसे करना है ये मुझे मालूम नहीं है। इसी के साथ दोस्तों गजेंद्र उमेश को रास्ते से हटाने का एक अच्छा समय देखने के इंतज़ार में रहता है। तभी 30 मार्च 2018 को उमेश वहाँ से वापसी आता है, वहाँ से सूरत से आता है अपने बच्चों के पास मिलने जुलने के लिए। तो उसी समय 2 अप्रैल 2018 को यहाँ पर SC/ST एक्ट के संशोधन में यहाँ पर जो हंगामा खड़ा हुआ था, इस कारण यहाँ पर धारा 144 लागू हो जाती है। तो गजेंद्र 2 अप्रैल को निकलने वाला था, तब वो वहाँ से निकल नहीं पाता है और अपने घर पर ही रुक जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों तभी रात्रि के जो उसके 2 बच्चे रहते हैं वही सिकंदरा कंपू में, जहाँ ममता का मायका रहता है, उसके मामा के यहाँ पर शादी थी या परिवार में किसी की शादी थी। तो ममता ने कोई बहाना बना लिया था कि मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, और उसका पति भी घर पे था, पर वो दोनों बच्चों को अपने मायके में यानी कि सिकंदरा कंपू पर अपने दोनों बच्चों को भेज देती है शादी में, और इधर अंदर के बेडरूम में जाकर ममता लेट जाती है और
उधर 12 बजे के करीब उस गजेंद्र को फ़ोन करती है तो गजेंद्र अंदर आता है और धारदार एक हंसिए से लगातार उसके पति पर उमेश कुशवाहा के ऊपर वार करता है, जिससे घटनास्थल पर ही मुकेश की मौत हो जाती है। इस प्रकार जब सुबह होती है तो वो सुबह फ़ोन लगाकर पूछती है कि सभी लोगों को खबर कर दी जाए कि उमेश की मौत हो चुकी है। तो उसका जो देवर गजेंद्र रहता है वो सभी लोगों को कॉल कर देता है। तो रिश्तेदारों का जमा बड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट होता है और सुबह छाती पीट पीट कर रोने का ढोंग ममता भी करने लगती है अपने प्लान के तहत। दोस्तों, जब ये पूरी घटनाक्रम का खुलासा जब पुलिस वालों के सामने ममता करती है तो उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक भाई और एक अपनी पत्नी जो कि हवस में इतने अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि स्वयं अपनी पत्नी की ही हत्या कर देते हैं। इसके बाद पुलिस 302 के मुकदमा के तहत इन दोनों अपराधियों को, ममता को और गजेंद्र को 302 के तहत जेल में डाल देती है। इन्हें 20-20 साल की सज़ा सुना दी जाती है और उमेश कुशवाहा के डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है कि ऐसे ऐसे कारनामे करने से बचें, क्योंकि कानून वह व्यवस्था है हमारे हिंदुस्तान में जो किसी को नहीं छोड़ती है। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं एक नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।